हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, जो आपके एनसीईआरटी में यूनिट 14 है। इससे पहले हम लोग हेलो अल्केन, हेलो एरेन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन का लेक्चर, एग्जाम्पल, इंटेक्स विथ ऑलमोस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स है क्या? नाम से पता चल रहा है बायो, बायो का मतलब क्या है? लिविंग। बायो का मतलब लिविंग और मोलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या क्या आता है इसके अंदर, या इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड्स, विटामिन, मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और एक कंप्लीट नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, अगर थोड़ा इंट्रो और हम जाएं तो जितना भी नॉन लिविंग थिंग होता है, जैसे ये बोर्ड भी है, ये भी किससे? एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। हम आप भी किससे बने? एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। लेकिन जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, इसमें एक खास टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है जो इसको लिविंग बनाता है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, हम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। खैर, बायोमोलिक्यूल्स में फर्स्ट टॉपिक मेरा आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। हम किसे बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट अगर जनरल वर्ड में हम बोले, ऐसा चीज जिसे हम अगर खाते हैं तो मेरा भूख खत्म हो जाता है, भूख मिट जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, राइस, ब्रेड, बनाना, पोटैटो, ये सब किसका एग्जांपल है? कार्बोहाइड्रेट के। मतलब जिसे खाने के बाद मेरा भूख खत्म हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आते हैं डेफिनेशन पे। फर्स्ट टाइम या फिर ऑल डेफिनेशन बोला जाता है, नाम से पता चलता है क्या? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। जस्ट लाइक एग्जांपल, XCO2 कार्बन है, हाइड्रेट मतलब इसे हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो यहां पे एक फार्मूला आया C6H2O। इसे ही जनरल फार्मूला बोला जाता है, किसे? कार्बोहाइड्रेट का। क्या बोला जाता है? जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दैट मींस जो मॉलिक्यूल इस फार्मूला में सुटेबल आ रहा है वो मेरा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, ग्लूकोज C6H12O6। अगर हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, C6H2O का होल 6। देखिए कितने कार्बन? 6 कार्बन, 6 2 12 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। दैट मींस X के प्लेस पे क्या है? 6, Y के प्लेस पे भी क्या है? 6 है। तो हम लोग जानते हैं ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। जस्ट लाइक एग्जांपल आप शुगर का ले सकते हैं, C12H22O11। तो यहां पे देखिए हम क्या लिखेंगे? C12H2O और यहां पे 11। तो यहां पे देखिए X के प्लेस पे क्या है? 12 और Y के प्लेस पे क्या है? 11। इस फॉर्मूला में आ रहा है सुटेबल, दैट मींस ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये ओल्ड डिफिनेशन है, हर एक बार ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग ओल्ड डिफिनेशन का फर्स्ट टाइम हम लोग उसे उसका लिमिटेशन देखते हैं। क्या चीज? लिमिटेशन। क्यों उसके बाद नया डिफिनेशन आया है? नया डिफिनेशन तभी आएगा जब पुराना डिफिनेशन फेलियर होगा। जस्ट लाइक, चलिए लिमिटेशन देखते हैं किसका? ओल्ड डिफिनेशन का। इसका लिमिटेशन क्या है समझिए। एक मान लीजिए एसिटिक एसिड CH3COOH। देखिए अगर क्या हम इसे ये लिख सकते हैं? C2H2O का होल 2, यानी X के प्लेस पे क्या है? 2, Y के प्लेस पे क्या है? 2। देखिए C2, 2 2 जा 4, देखिए 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये जो एसिटिक एसिड है इस डिफिनेशन में, इस फॉर्मूला में तो सुटेबल है, लेकिन क्या एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। तो ये इसका क्या हुआ? लिमिटेशन। और एक लिमिटेशन आपके एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है, जैसे रेमनोज। क्या है फॉर्मूला? C6H12O5। C6H12O5। यहां पे देखिए हम कोई ऐसा लिख ही नहीं सकते। अगर C6 यहां लिखें, H2O लिखते हैं, कितना चाहिए? 12। अगर यहां पे हम 6 लिखते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है? 5। हाइड्रोजन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन चाहिए कितना? 5। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 6 और यहां ऑक्सीजन कितना है? 5 है। मतलब ये इस फॉर्मूला में सुटेबल हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस टाइप से ये इसका क्या हुआ? लिमिटेशन।
क्योंकि ये फॉर्मूला अगर सुटेबल नहीं है तो ये डिफिनेशन सुटेबल नहीं होगा। तो आया मॉडर्न डिफिनेशन। मॉडर्न डिफिनेशन क्या है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। तो मॉडर्न डिफिनेशन में कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। क्या इससे पता चला? याद कीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अगर अल्कोहल भी है तो अल्कोहल सब्स्टिट्यूट बन जाता है, ब्रांच बन जाता है और उसे हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो ऐसा एल्डिहाइड कंपाउंड या ऐसा कीटोन कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मोर देन बहुत ज्यादा OH ग्रुप कनेक्ट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। या फिर उसी डेफिनेशन में आगे क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स दैट कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसे अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, वाटर से रिएक्शन कराएं, रिएक्शन कराने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे तो मेरा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ये सब सारा चीज डिफिनेशन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मॉडर्न डिफिनेशन क्या हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड मतलब ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत ज्यादा OH ग्रुप होगा, वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। उसी आगे डिफिनेशन क्या है कि कोई ऐसा पॉलीमर जिसे अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर से रिएक्शन कराने के बाद अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज का देखें, ये स्ट्रक्चर अभी माइंड मत कीजिएगा, स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। CHO 1 2 3 4 5 6 CH2OH OH OH OH। तो देखिए H H H, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी देखिए 1 2 3 4 5 क्या है, बहुत ज्यादा OH ग्रुप लगा है, उसी को हम क्या बोले, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी टाइप का अगर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां पे सेकंड नंबर पे क्या आएगा, कीटोन आएगा, तो मेरा क्या होगा, एक कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये है मॉडर्न डिफिनेशन। अगर आपके एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आएगा तो हम मॉडर्न डिफिनेशन को ही डिफाइन करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफिकेशन उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोलाइसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं मतलब वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, मोनोसेक्राइड्स। सबसे पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड्स भी बोलते हैं, एक ग्रीक वर्ड है। तो फर्स्ट क्या है, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स किसे बोलते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मोनोसेक्राइड्स का एग्जांपल क्या क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ग्लूकोज है, मान लीजिए क्या है, ग्लूकोज। इसे अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या, वाटर से रिएक्शन, तो नो मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हम अगर वाटर से रिएक्शन कराएं यानी हाइड्रोलाइसिस कराएं तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। क्या क्या एग्जांपल है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। यहां पर नेचर में लगभग 20 मोनोसेक्राइड्स पाया जाता है। तो क्लियर, क्या बोल रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स किसे, जिसे हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते यानी वाटर से रिएक्शन करने आने के बाद और फिर से एक मोनोमर कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। सेकंड क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स किसे बोलते हैं, ऐसा सेक्राइड्स जिसे हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो 2 to 10 मोनोमर कार्बोहाइड्रेट देगा। कहने का मतलब क्या है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो 2 से 10 के बीच में अगर मोनोमर देगा कार्बोहाइड्रेट का तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स क्या हो गया, ऐसा सेक्राइड्स या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो 2 मोनोमर देगा। एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। हम लोग सभी जानते हैं कि सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या देता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। तो किस में आ गया, डाइसेक्राइड में। इसी टाइप से अगर 3 मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट देगा वाटर से रिएक्शन कराने के बाद तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्राइड्स। थर्ड आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है,
ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ क्या देगा, मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे। क्या क्या एग्जांपल है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, गम, इटीसी। जनरल वे में पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 और यहां पे होल में क्या है, N क्या हो सकता है 100 to 3000। तो हम क्या बताएं, किसके बेसिस पे, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे। ऐसा सेक्राइड्स जिसे हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स। ऐसा सेक्राइड्स, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 2 से 10 के बीच में मोनोमर ऑफ क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट, तो क्या हुआ, ओलिगोसेक्राइड्स। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। तो ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, किसके बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोलाइसिस। आप इसे नोट कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन टेस्ट, मतलब टेस्ट के बेसिस पे हम कैसे कार्बोहाइड्रेट को अलग कर सकते हैं। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट होगा, मीठा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, शुगर बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं और डाइसेक्राइड्स वो टेस्ट में क्या होते हैं, स्वीट्स होते हैं, उसे हम किस में काउंट करेंगे, शुगर में। जस्ट एग्जांपल ग्लूकोज, सुक्रोज, इटीसी। और वैसा कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन शुगर बोलेंगे, और उसका एग्जांपल क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन टेस्ट। आते हैं हम लोग थर्ड में, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग शुगर। अब समझिए, प्रीवियस चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग टेस्ट ऑफ किसका पढ़े थे, एल्डिहाइड का। वहां पे क्या था, दो था, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। ये है क्या, ये क्या करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है किसमें, कार्बोक्सिलेट का आयन में। तो यही उसी टाइप से यहां पे वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और जिसे फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट जिस कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। अब रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ यहां पे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड है। तो उसको जब हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में। देखिए ये हम रिएक्शन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस कर चुके हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन होता है, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसेक्राइड्स है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। सेकंड पहचानने का क्या तरीका है, मान लीजिए डाइसेक्राइड आ गया, पॉलीसेक्राइड्स आ गया, तो हम कैसे पहचानेंगे रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना होगा, है फ्री फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फ्री फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। देखिए ये पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम लोग जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पे देखेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा समझिए, है फ्री फंक्शनल ग्रुप यानी रिड्यूसिंग शुगर हम कब बोलेंगे, जिस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, इसी कार्बन से एक OH कनेक्ट होगा और सेम इसी कार्बन से OCO कनेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर जब भी दिख जाएगा डाइसेक्राइड या फिर पॉलीसेक्राइड में उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्या हम बोले, जिस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन दिखेगा, उसी कार्बन के पास एक OH और सेम कार्बन OCO से कनेक्ट होना चाहिए। यहां पे कुछ भी कनेक्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरा क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो ये कंप्लीट था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट किस पे किए, डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोलाइसिस, सेकंड बेस्ड ऑन टेस्ट और थर्ड रिड्यूसिंग शुगर पे। आप इसे नोट कीजिए। फर्दर देखिए, मोनोसेक्राइड्स को फिर से डिवाइड किया गया है, किनके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। यानी मोनोसेक्राइड्स में कितने कार्बन है और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए अगर 3 कार्बन है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायोज। 4 कार्बन अगर कार्बोहाइड्रेट होगा टेट्रोज, 5 होगा पेंटोज और 6 होगा तो हेक्सोज। मिनिमम कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन ही होता है, अगर 2 कार्बन है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है। तो ये था नंबर ऑफ कार्बन। और क्या बताएं, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो उसे हम बोलेंगे एल्डोज। क्या बोलेंगे, एल्डोज। और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। तो देखिए 3 नंबर ऑफ कार्बन को क्या बोल रहे हैं, ट्रायोज। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, एल्डो ट्रायोज।
4 नंबर कार्बन क्या बोले हैं, टेट्रोज। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है, क्या कहलाएगा, एल्डोटेट्रोज। उसी टाइप का एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज। लेकिन अगर मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइड नहीं है तो क्या है, कीटो। कुछ नहीं करना है, इसी नेम के पहले क्या लगाना है, कीटो ऐड कर देना है। तो देखिए 3 नंबर कार्बन क्या बताएं, ट्रायोज। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटो ट्रायोज। उसी टाइप का अगर 4 है तो कीटो टेट्रोज, 5 है तो कीटो पेंटोज और 6 है तो कीटो हेक्सोज। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए कार्बोहाइड्रेट, उसका क्लासिफिकेशन और मोनोसेक्राइड के बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।